शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रिपीटेड सीरीज और बच्चों काफ़ी समय कम है, फॉर्म्स जल्द ही रिलीज होने वाले हैं, तो हम बिना समय बर्बाद करे अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। और पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, इसका कारण ये था कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलिए आज हम समझने जा रहे हैं रिपीटेड सीरीज क्या होता है। रिपीटेड सीरीज बच्चों एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके अंदर में अल्फाबेट्स जो होते हैं, छोटे अल्फाबेट्स A B C D, वो किसी पैटर्न में किसी ग्रुप्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। उसी चीज को हम समझने जा रहे हैं। इसके अंदर पहले हम डायरेक्शन को समझ लें। डायरेक्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द लेटर्स विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। कौन सा जो सीरीज को, कौन सा ग्रुप जो है लेटर्स का, छोटे छोटे लेटर्स का, वो सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे दे रखा है AB डैश 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 BABB। इन तरह के क्वेश्चंस को जो है, हमें क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे रहते हैं, आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, A के पहले B है, A के पहले B है, यहाँ पे 2 बार A है, A के बाद भी B है। तो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न को फुलफिल करने की कोशिश करूँ तो B के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? B के बाद हमारा आना चाहिए A, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। B के बाद अगर हमारा A आता है और A के बाद हमारा B आता है और B के बाद हमारा A आता है, लेकिन ऐसा अगर हमें कहीं देखने को मिले, जैसे इसी तरीके से B के बाद हमारा A आता है, लेकिन यहाँ पे डबल B आ रहा है, डबल A आ रहा है, AB 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 BA AB, क्या ऐसा कोई आपको लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या ये सीरीज बना पा रहे हैं? AB 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 BA AB, हर तरफ AB हो रहा था, लेकिन BA एक बार जगह पे इस जगह पे आ गया, तो इसलिए हमारा ये पैटर्न तो नहीं बन सकता है, तो इसको तो हम नहीं डालेंगे, ये हमारा पैटर्न नहीं होगा। हम किसी दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ इन ऑप्शंस को, फिर अगर हम कोई भी ना देख पाए तो हमें ऑप्शंस को एनालाइज करना होगा। जैसे अगर मैं देखूँ B, यहाँ रखूँ BABBA, तो कोई पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है? ABBABBBBBA, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है जो लगातार चल रहा हो, तो मैं इस क्वेश्चंस को भी नहीं चूज करूंगा। सेकंड ऑप्शन को देखूं तो ABAABAAB, अगर मैं देखूं तो ABABAB ABBAAB, यहाँ पर भी एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे BA जो है एक अलग साउंड कर रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं बन रहा है। थर्ड ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़े, ABBAB, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ABABBB ABBAAB, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है बच्चों, तो हो सकता है हमारा D ही आंसर हो। चलिए हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। ABB A A A A A B A A A B, अगर मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँ तो ABBAAB, हाँ, 3 लेटर्स का एक ग्रुप बनाऊँ अगर मैं, तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अगर मैं 2 लेटर्स में आइडेंटिफ़ाई करें, ABBA ABB ABBA AB ABBA AB ABBA AB ABBA AB, तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए D, क्योंकि यहाँ पर ये एक पैटर्न बना है। इसी तरीके के सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। कई बार आपको क्वेश्चंस के अंदर में ही आंसर देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 3 लेटर्स हैं, उसमें हमें आंसर्स ढूंढने हैं। हम सभी को पुट करके देखेंगे। B A A A A A B A B A A A A A A, कोई भी पैटर्न बच्चों नहीं बन रहा है, तो हम किसी दूसरे ऑप्शन पे B ऑप्शन को चेक करते हैं। तो B ऑप्शन को चेक करें तो A और B, A और B, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो A A A A B B A A A A B B A A A A B B A A A B A, कोई पैटर्न बच्चों यहाँ नहीं बन रहा है, तो हम किसी C ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
सी ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ रखेंगे हम ए, यहाँ रखेंगे हम ए, यहाँ रखेंगे हम ए और यहाँ रखेंगे हम बी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ बनेगा ए ए ए ए बी ए बी ए। हाँ बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, सीरीज एक बन रहा है ग्रुप्स ऑफ लेटर्स का। अगर मैं दो दो कहीं बनाऊँ तो ए बी है, ए बी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर हमें कई बार क्वेश्चंस को जो है देखकर एनालाइज करना होता है कि क्या वहाँ पर लग सकता है। जैसे बी के पीछे मुझे ए दिख रहा है, बी के पीछे मुझे ए दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो सकता है कि बी के पीछे ए ही हो, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी पार्ट के अंदर अब डबल ए है, डबल ए के बाद बी आ रहा है, ये यहाँ पे भी डबल ए है, उसके बाद भी बी आएगा। अगर बी है, बी के बाद फिर डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, और ए से पहले बी आ रहा है। ए से पहले देखिए, हमने इसी पैटर्न के अंदर, मैं फिर से बताता हूँ आपको, एनालाइज करिए, पहले पार्ट्स को एनालाइज कीजिए। मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, पहले बी से पहले डबल ए आ रहा है और बी के बाद ए ही आ रहा है, बी के बाद हमेशा मुझे डबल ए आ रहा है, मैंने मान लिया बी के बाद हमेशा मुझे डबल ए आएगा। तो यहाँ पे देखें तो बी के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए, डबल ए के है तो दूसरा ए भी आएगा। इसी तरीके से अगर मैं ए अगर डबल ए के पहले बी आ रहा है, डबल ए के पहले बी आना चाहिए, ओके, और बी के पहले हमेशा ए आएगा या डबल ए आएगा। यहाँ भी बी है तो इससे पहले भी हमारा ए आना चाहिए, और डबल ए के बाद हमेशा बी आता है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो यहाँ बी, तो कोई ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ए बी, तो बच्चों हमें बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अंदर भी हम पैटर्न्स को समझेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 बार सी, 3 बार सी। अच्छा पहले बच्चों यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, ए है, पहले मैंने देख लिया, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब हम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। 2 बार सी, 3 बार सी, 4 बार सी, इसी तरीके से। तो क्या अगर ऐसा हो सकता है, एक बार छोड़ करके ऐसा हो रहा है, या 2 बार छोड़ करके ऐसा हो रहा है, 2 लेटर्स को छोड़ करके फिर सी में एक काउंटिंग बढ़ रही है, सी के काउंट्स बढ़ रहे हैं। तो एक 2 लेटर्स छोड़ा फिर सी बढ़ गया, 3 बार हो चुका है, फिर 2 लेटर्स है, फिर सी 4 बार हो चुका है। तो 2 लेटर्स पहले फिर वो एक बार होगा, इसका मतलब। कई बार बच्चों मैं आपको एक तरीका बताऊं आंसर्स को पता करने का। कई बार हम लोग जो है ना एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट ड्रॉ को देखूं, तो फर्स्ट ड्रॉ में 3 बार सी आ रहा है और एक बार ए आ रहा है, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर सी ही आएगा। मैं इस तरीके से आपके आंसर्स निकालने की कोशिश करता हूँ इस बार। तो सेकंड ड्रॉ के अंदर मैं देखूं तो 2 बार सी है और 2 बार ए है, इसके दोनों 50% चांसेस है। चलिए हम इसको स्किप करते हैं, तब तक हम थर्ड ऑप्शन की तरफ, थर्ड ड्रॉ पे अगर मैं जाऊं तो ए सी ए, मैं मोस्ट प्रोबेबली देख पा रहा हूँ कि बार बार ए आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो थर्ड हो हमारा ए हो। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो फोर्थ में भी मैं देख पा रहा हूं कि ए ज्यादा बार ए आ रहा है, तो हो सकता है ए हो। कई तरीके होते हैं आंसर्स को पता करने के, उसमें हो सकता है ये ए हो। बी को अगर मैं नहीं पता लगवा रहा, लेकिन अगर मैं सी में देखूं तो ए, फर्स्ट ऑप्शन में सी बाद में ए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा आ रहा है, फर्स्ट में सी और बाद में ए, फर्स्ट में सी और बाद में ए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट है और एक तो डी है। अब मैं यहाँ पे उसके लिए पता करूँगा कि क्या ऐसा पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे सी डाल दूँ तो कुछ बनेगा पैटर्न, क्योंकि सेकंड ऑप्शन अगर ए की मान गए तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे सी होना चाहिए। अगर मैं सी डाल रहा हूँ तो सी ए, सी ए ए, सी कोई भी पैटर्न अगर नहीं बना, दो लेटर्स का बनाऊँ तो सी ए सी सी ए सी ई, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। चलिए मैं डी ऑप्शन को एनालाइज करता हूँ, डी रखता हूँ अगर, तो यहाँ पे सी और यहाँ पर हो जाएगा मेरा ए। तो सी ए सी सी तो यहाँ पे लग रहा है, अगर आप वैसे भी देखने की कोशिश करें तो 1 बार सी, 2 बार सी, 3 बार सी, 4 बार सी। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे ए भी ऐसा ही कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे 1 बार ए, 2 बार ए, 3 बार ए और 4 बार ए। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी से पहले मुझे ए आ रहा है, हर बार बी से पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा ए ही आना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब जो है हमारा सी भी है, तो
मैं अगर समझने की कोशिश और मैं देख पा रहा हूँ 4 बार बी, 3 बार बी, 4 बार बी, 4 बार लगातार बी आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 3 बार बी है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए और यहाँ पे भी बी होना चाहिए। तो जाकर ये 4 बार बनेगा। और फिर अगर मैं देखूँ ए से पहले अगर सी है, ए से पहले अगर सी है तो यहाँ पे सी होना चाहिए और यहाँ पर भी सी होना चाहिए। चलिए अब हम एक बार अगर हमने फुल फिल कर लिया है तो उसके बाद हम इसको देखेंगे गौर से कि क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? सी ए बी, बी बी बी, सी ए बी, बी बी बी, सी ए बी, बी बी बी, करेक्ट। तो हमारा ये आंसर सही है। तो अब चलिए हम इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है। ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी। तो बच्चों हमारा ए आंसर करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बी से पहले ए है, बी से पहले ए है, हर एक केस के अंदर बी से पहले। और एक और बात मैं देख पा रहा हूँ सी से पहले भी ए है, तो सी से पहले अगर ए है तो यहाँ पे ए आना चाहिए। सी से पहले हर बार ए है तो यहाँ ए आना चाहिए। अब बी से पहले ए है तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए। ए से पहले मुझे सी भी दिख रहा है और ए से पहले मुझे बी भी दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है दो, चलिए मैं एक बात बताता हूँ, दो ए के बीच में क्या आता है? दो ए के बीच में हर बार क्या आ रहा है? सी आ रहा है। दो ए के बीच में हर बार मुझे सी आ रहा है। दो ए के बीच में हर बार सी आ रहा है तो यहाँ पे भी सी आएगा। और अगर मैं इस वाले पे देखूँ तो ए सी, लास्ट में सी, दो ए के पीछे मुझे सी मिल रहा है। तो लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन तो मुझे किसी में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन दो बार ए तो पक्का आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन जो मुझे फुलफिल कर रहा है? चलिए पहले मैं इसको पैटर्न देख लेता हूँ, कोई पैटर्न बन रहा है। ए सी सी, ए सी ए सी, ए सी ए सी ए बी, ए बी ए सी ए सी, ए सी ए सी ए बी, ए बी ए सी, ए सी ए सी ए बी, ए बी ए सी ए सी, ए सी ए बी ए सी है। कोई भी पैटर्न यहाँ से नहीं बन रहा है। मैं अगर यहाँ पर बच्चों अगर मैं देखूं, मैं एक बार फिर से ट्राई जैसे कि यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर दो सी के पहले बीच में हर बार क्या देखने को मिल रहा है? दो सी के बीच में ए है, मैंने यहाँ ए डाल दिया। बी और सी के बीच में क्या है? बी ए के बाद क्या आ रहा है? बी ए के बाद सी आ रहा है। तो बी ए के बाद अगर सी आ रहा है तो यहाँ पर जो है बी ए के बाद बी भी आ रहा है। वैसे देखा जाए तो हमें इस बात को देखना है, सी ए बी फिर बी है, तो फिर इनके बीच में क्या आ सकता है? तो यहाँ पे देखते हैं सी ए बी फिर ए बी, नहीं ऐसा कोई भी पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। मैं अगर देखूं कि सी ए ए बी, मैं अगर देखूं बच्चों कि मैं एक चीज देख पा रहा हूं, चलिए पहले इसको इरेज करते हैं कि ए सी चल रहा है। यहाँ पे भी ए सी ए, तो यहाँ सी आना चाहिए। ए सी चल रहा है, उसके बाद फिर ए बी आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ए सी ए सी, ए सी ए सी से पहले बी है, ए सी से पहले बी आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देख पा रहा हूँ ए बी, यहाँ पर बी ए बी है, यहाँ पर बी ए सी हो रहा है, तो बी ए सी हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो बी ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए सी बी का एक पैटर्न बन रहा है। पहले हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ए सी ए बी, ए सी ए बी, ए सी ए बी। हाँ बच्चों देख पा रहे हो आप लोग, ए सी ए बी ए बी, ए सी ए सी ए सी ए बी ए बी, ए सी ए बी ए बी, ए सी आगे ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए ए सी बी, ए सी बी हमारा बी आंसर करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे सबसे पहले समझना है क्या हो सकता है बच्चों। ध्यान से देखा जाए तो बी से पहले मुझे ए मिल रहा है, बी से पहले यहाँ पर भी ए मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए? बी से पहले क्या आएगा? फिर ए आएगा। अच्छा, ए के बाद मुझे क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। यहाँ पर ए के बाद क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। और यहाँ पे जब मैंने पुट करा ए के बाद क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो यहाँ पे ए के बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसी तरीके से ए से पहले मुझे हर बार बी मिल रहा था, तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए। और बी से पहले हर बार ए आ रहा था, तो ये आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं और दो ए के बीच में मुझे बी भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। मुझे क्वेश्चंस के अंदर में से ही आंसर्स मिलेंगे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस के अंदर में से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। तो जैसे कि अगर मैं पैटर्न देखूं ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बहुत इजी क्वेश्चन
था, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। देख पा रहे हो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर ये पैटर्न बन रहा है, करेक्टली बन रहा है, अब इस पैटर्न को हमें ढूंढना है कहाँ मिलेगा, तो हमें आंसर्स मिलेगा ए बी बी ए बी। ए बी बी ए बी हमारा ए ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। बहुत इजी टॉपिक है रिपीटेड सीरीज, हमें बस समझना है ध्यान से, कोई हड़बड़ी की कोशिश नहीं करनी है, वो दिमाग शांत रखना है, उसके बाद हम समझ पाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ बच्चों लगातार अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर लंबी साइन है इसका मतलब हमारे क्वेश्चंस में कि ये दो बार दो चीजें, इसका मतलब यहाँ पे एक ये है और एक और ये भी। ठीक है, अब हम एक बार बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बी ए बी, बी ए बी, यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए बी। ठीक, अब बी ए बी, तो यहाँ पे हमारा वापस से आना चाहिए बी। अब जैसा कि इधर देख पा रहा हूँ मैं, बी से पहले हमें, बी से पहले बी भी मिल रहा है और बी से पहले ए भी मिल रहा है। अब इस बात पे हम ना गौर करें, आगे बढ़े, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है हमें बी ए बी, मैं देख पा रहा हूँ ए के बाद बी बी है, फिर बी ए है, या चलिए तोड़ने की कोशिश करें, बी ए बी, बी ए बी 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 ए बी ए। मैं अगर देखूं इसको, मैं अगर इसको देखूं बच्चों, एक बार वापस से अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। मैं एक चीज को, पैटर्न को नोटिस की, बी ए बी ए बी बी, यहाँ पर बी ए भी है बी ए भी है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे एक और लाइन है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, तो बी ए यहाँ पे भी है। और अगर मैं देखूं तो मुझे बी के बाद ए के बाद बी मिलेगा, ए के बाद मुझे बी ही आना है। और अगर ऐसा ही चला, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ए के बाद मुझे बी ही आएगा, ए से पहले, बी से पहले मुझे ए आएगा, मुझे बी मिलेगा, बी से पहले मुझे ए मिलेगा, बी से पहले मुझे ए मिलेगा। इस बी के बाद अगर मैं यहाँ पे पैटर्न को देखूं तो ए मिलेगा और ए से पहले मुझे बी मिलेगा। अब यहाँ पे मैं देखूं तो एक पैटर्न बन रहा है बी ए बी बी, दो दो डिजिट्स का मैं ढूंढूं। आप कोशिश किया कीजिए बच्चों कि आप 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स पे ही रुके, 4 डिजिट्स पे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर देखूं मैं तो बी ए बी ए बी बी, बी ए बी ए बी बी, तो यहाँ पे एक पैटर्न तो बन रहा है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन में हो रहा है, कौन से ऑप्शंस में हो रहा है। तो मेरे पास बन रहा है बी ए बी बी बी, तो ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूँ तो के से पहले मुझे एम है और 2 बार के भी से पहले मुझे एम ही है, तो हर बार 2 बार के है तो मुझे उससे पहले क्या मिलेगा, एम मिलेगा। और एम से पहले क्या मिल रहा है, मुझे एल मिल रहा है। एम से पहले एल है तो यहाँ पे भी एल होगा और यहाँ पर भी एल होगा। अब अगर एम के बाद के आता है तो 2 बार के आ रहा है, एम के बाद के आ रहा है तो 2 बार, एम के बाद के आ रहा है तो 2 बार आ रहा है एम, तो यहाँ पर भी के ही आना चाहिए। तो कोई पैटर्न अगर बच्चों आपको देखने को मिले, के एल एम के एल एम के एल एम के एल एम के, हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। फिर से देखें, के एल एम के एल एम के एल एम के एल एम के, तो बिल्कुल यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो अब इस ऑप्शंस को एनालाइज करना कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये चीज़ है, एल के एम एल, एल के एम एल, एल के एल, एल के एम एल, एल के एल एम एम एल, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे डबल डी भी है और इस क्वेश्चन के अंदर में बी के बाद मुझे सी मिल रहा है, बी के बाद मुझे सी मिल रहा है, तो बी के बाद मुझे सी ही मिलेगा। 2 बार मैंने देख लिया तो बी के बाद मुझे सी ही मिलेगा। डी से पहले मैं इस पार्ट में देख पा रहा हूँ, डी से पहले एक और बार डी है, डी से पहले एक और बार डी है और उससे पहले सी है, तो यहाँ पर डी नहीं होकर के यहाँ पे डी आएगा। और बी से पहले ए मिल रहा है तो यहाँ पे ए आना चाहिए। डी से पहले एक और बार डी होकर फिर सी आ रहा है और बी से पहले ए आएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी, बिल्कुल हमारा ये पैटर्न पूरा बन रहा है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं, इस पार्ट के अंदर मैं देखूं तो क्या हमारा ऑप्शन होना चाहिए, डी ए डी ए सी, डी ए डी ए सी, डी ए डी ए सी,
DAC हमारा बी आंसर करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ बच्चों, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सीएम श्री के फॉर्म्स जनरली, सीएम श्री के पेपर जनरली आपके स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हो सकते हैं कि वो पहले हो जाए। मोस्ट कॉमनली जब एसओएसी होती थी, तो एसओएसी में जो है एग्ज़ाम्स जनवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में हो जाया करते थे। लास्ट ईयर जब एसओएसी से सीएमसी में कन्वर्ट हुआ है, तो थोड़ा लेट पेपर हुआ था। उस वक़्त कई काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समय मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इस बार आपको प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलेगा बच्चों, और बिकॉज़ यहाँ पे सीएम श्री का पेपर हो रहा है। एसओएसी में क्या था, अलग-अलग फ़ील्ड्स थी, तो अलग-अलग बच्चे अलग-अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग अलग-अलग फ़ील्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे अ, आर्म फोर्सेस का भी था, HE21 भी था, वहाँ पे स्टेम भी था, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स थी, तो उसमें बच्चे तैयारी कर रहे थे। लेकिन सीएमसी के अंदर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, सभी बच्चों को एक ही एग्ज़ाम देना होगा। अगर 9th क्लास का एग्ज़ाम है, तो 9th क्लास के सभी बच्चों का एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इस बात कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें एक ही तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के उस सीएम श्री स्कूल में नाम आने के चांसेस हैं। तो इसलिए बच्चे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल का होमवर्क या स्कूल की पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन जितना भी समय आपको उसके अलावा मिल रहा है, उसमें पूरा ध्यान रखिए। ये आप ही के लिए बेहतर रहेगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करवाने के लिए शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस आपके साथ रहेगा। हम लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, और प्रैक्टिस शीट्स तैयार करते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। उस पे जो है ये वीडियो और इसकी प्रैक्टिस शीट तुरंत अवेलेबल कराई जाएगी आप लोगों को। ध्यान रखिए, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, आप शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको तुरंत ही हमारी प्रैक्टिस शीट्स मिले। बच्चों, प्रैक्टिस शीट्स केवल हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हैं। वो प्रैक्टिस शीट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर ही मिलेगा। तो जो तुरंत से तुरंत हमें सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक हमें देने के लिए हम आपको तुरंत से तुरंत प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में अगर मैं देखूं ध्यान से, तो डबल बार बी से पहले ए है, डबल बार बी से पहले ए है, तो डबल बार बी से पहले यहाँ पे ए आना चाहिए। और मैं जहाँ पर भी देख रहा हूँ, ए के बाद डबल बी ही होना चाहिए। सी ए यहाँ पे सी आना चाहिए। ए से पहले सी आ रहा है, ए से पहले सी आ रहा है, तो ए से पहले सी आना चाहिए। तो CABC, क्या आप लोगों को कोई दिख रहा है CABC? बिल्कुल हमारा डी आंसर। बहुत ईजी टॉपिक है बच्चों, सीरीज के अंदर रिपीटेड सीरीज बहुत ईजी टॉपिक होता है। आप लोगों को हम प्रैक्टिस शीट्स तो प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको इस बार 15 to 20 क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेने के लिए। शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस के साथ आप प्रैक्टिस सेट से लेकर भी आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि AC A', AC'। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर लंबा डैश है तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 2 बार ए डैश है, A', ठीक है? तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये है, अगर मैं देख पा रहा हूँ सी से पहले ए आ रहा है, सी से पहले ए आ रहा है, सी से पहले ए आ रहा है, तो मैं अगर देखूँ सी से पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी होना चाहिए, और सी के बाद अगर ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, और यहाँ पे भी सी, यहाँ पर भी सी होना चाहिए। तो AC 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 बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। अगर मैं देखूँ तो क्या पैटर्न बन रहा है बच्चों? मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ C है, यहाँ पर भी जो है A है और C है। CAC और ये CACC। कलर अलग कर देता हूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकें ऑप्शंस क्या है। ये हमारी अंडरलाइनिंग थी, इसके अलावा ये हमारी अंडरलाइनिंग है, ये अंडरलाइनिंग है और ये अंडरलाइनिंग है। तो CACC हमारा जो है ऑप्शन होना चाहिए। CACC हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? BA', C, B', B', B, A, B डैश। क्वेश्चन मार्क।
हम यहाँ पे पता लगाना है हमें कि क्या होगा इसके बीच में। तो मैं अगर देख पा रहा हूँ, तो बी के बाद जो है ए आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बी के बाद जो है ए आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं बी के बाद ए आना चाहिए, तो यहाँ ए रख देते हैं और यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ ए रख देते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन के अंदर में ऐसा 3 बार लगातार ए नहीं है, तो हमारा यह असम्पशन्स गलत है, इसको हम रहने देते हैं। हम किसी दूसरे को हम चेक करके देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर मैं यहाँ देखूँ बच्चों, तो यहाँ पर जो है बी ए बी ए बी ए बी बी ए 2 बार बी है, तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बी ए आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, ठीक है। अब अगर सी है, बी है और ए है, तो क्या हो सकता है? सी बी ए बी, एक चीज़ तो मुझे मिल रहा है सी बी ए बी, तो यहाँ पर भी बी ए बी है, तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर सी बी ए बी हो रहा है, उसके बाद तुरंत सी आ रहा है, तो यहाँ पे भी सी होना चाहिए, क्योंकि सी बी ए बी और उसके बाद सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब सी बी ए बी से पहले क्या है? सी बी ए बी से पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे बी मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं बी ए, फिर सी बी ए बी, सी 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 बी ए बी, सी बी ए बी, सी बी ए बी, फिर से करें बच्चों, तो सी सी बी ए बी, सी बी ए बी, सी बी ए बी, बिल्कुल ये करेक्ट करेक्ट पैटर्न बन रहा है, एकदम करेक्ट पैटर्न है। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए बी ए सी सी। कौन सा ऑप्शन बच्चों है? तो ये हमारा डी है, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो मुझे मिल रहा है ए बी डैश ए डैश सी ए बी डैश ए बी डैश ए। अब इसके अंदर मुझे पैटर्न देखना, मैं देख पा रहा हूँ डबल ए है, डबल ए है, डबल ए है, डबल ए से पहले सी है, डबल ए से पहले सी, डबल ए से पहले डबल ए से पहले डैश है, उसके बाद फिर बी है, तो यहाँ पर तो सी होना चाहिए बच्चों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। डबल ए से पहले सी है, तो डबल ए से पहले सी होना चाहिए, और डबल ए से पहले अगर चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, डबल ए से पहले अगर सी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसी तरीके से अगर डबल ए से पहले सी है और उससे पहले बी है, सिमिलरली डबल ए से पहले सी है और उससे पहले फिर बी होना चाहिए, डबल ए से पहले सी होकर के बी होना चाहिए, तो सी बी सी और डबल ए डबल बार ही आ रहा है हर केस में, और उससे पहले सी है, तो सी बी सी सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए कोई पहले हम पैटर्न फॉलो करें, ए बी सी ए, ए बी सी ए, या ए बी सी ए बी, ए बी सी 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 ए, बिल्कुल दो दो डिजिट्स का भी बनाए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, बिल्कुल एक पूरा पैटर्न बन रहा है, दो दो डिजिट्स का ही बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए सी बी सी सी, सी बी सी सी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं, तो मुझे डबल बार ए मिल रहा है, हर क्वेश्चन में डबल बार 2 बार ए है, और उससे पहले मुझे सी मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मुझे ए, चलिए मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, डैश बी बी सी ए डैश बी सी ए डैश बी सी डैश ए बी सी ए। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, तो बच्चों अगर मैं देखूं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर डबल बार ए है और उससे पहले सी है, डबल बार ए है उससे पहले सी है, तो यहाँ पे सी है तो उसके बाद डबल ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ए आ गया, और उससे पहले अगर बी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी से पहले डबल बी है, बी से पहले मुझे यहाँ बी दिख रहा है, बी से पहले बी 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 सी ए,
BBCAA। मैं अगर इस पैटर्न को इसको लेके चलूँ तो BBCAA, तो BBCAA, BBCAA, BBCAA होना चाहिए और डबल बी से पहले वापस से ए आ रहा है तो यहाँ पे ए होना चाहिए। तो ABBAB, ABBAB, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो रहा है बच्चों। चलिए, आज का वीडियो हमारा इतना ही है। कल हम सीरीज़ का लास्ट टॉपिक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ करेंगे बच्चों। मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने अभी तक में नंबर सीरीज़ कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने लेटर सीरीज़ कर लिया है। उससे पहले हम लोगों ने आज हमने रिपीटेड सीरीज़ कर लिया है और कल हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कर लेंगे। सीरीज़ के अंदर में यही क्वेश्चंस हमें जनरली देखने को मिलता है। वैसे बच्चों सीरीज़ किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कल हम करके हम सीरीज़ को एंड करेंगे। फिर हम आपका लेंगे सीरीज़ का टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके अंदर आपको हम 2 मिनट का 1.5 मिनट का समय देंगे, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। पूरे सीरीज़ का 20 क्वेश्चंस का टेस्ट। तो आप तैयारी करते रहे, शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़े रहे ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स शर्मा जी डैश शर्मा डैश GI डैश 9031 को ज़रूर फॉलो करें ताकि हम लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रह सके। शर्मा जी क्लासेस के ये जो PDF है ये आपको अपलोड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर ही लगातार। उस पे जो है आपको ये PDF मिल जाएगी। इसीलिए आप शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस को तुरंत ज्वाइन करें और फॉलो करें हमें। धन्यवाद।